हेलो गाइस, नमस्कार। दिस इज सुरेश, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। फिर से मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। हम स्टटरिंग के बारे में बात कर रहे थे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि हम अपनी श्वसन प्रक्रिया को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, जिससे हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है, जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है और जो उसके हिसाब से, जिस हिसाब से हमारा जो है बॉडी के हिसाब से जो सांस लेने की कैपेसिटी है, उसको कैसे इम्प्रूव करने हैं, तो इस बारे में हम आपको आज फिर बताएंगे। तो जैसे कि बताया था पैटर्न कैसे है, तो अब हम जो है कैसे उसको इम्प्रूव करना है, अपनी ब्रीदिंग को, है ना, कैसे अपनी कैपेसिटी को बढ़ानी है। अगर आपके पास एयर की मात्रा कम होगी तो आपको बहुत जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा, और बहुत जल्दी जल्दी बोलने के साथ साथ कई कई शब्द को आप फास्टली, उसको जो है बिना क्लियर किए आप फास्ट बोल कर निकल जाते हैं। तो अगले इंसान को समझ में नहीं आता है। और कभी कभी ये होता है कि जैसे कि आप कोई चीज़ एक लंबा सेंटेंस बोलते हैं, तो उस समय आप लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास एयर की मात्रा कम हो गई है, और जब एयर की मात्रा कम हो जाती है तो वो आवाज़ की जो क्वालिटी होती है वो धीरे 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 वो कम हो जाती है। तो वो एकदम ब्लर साउंड हो जाता है, जैसे कि अगले इंसान को समझ में नहीं आता कि हाँ, कि क्या बोला इन्होंने। तो या तो आप कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि एयर की मात्रा कम होने के कारण साथ साथ जो है आप कोई लंबा सेंटेंस बोला या कोई ऐसी चीज़ बोली जिसमें एयर ब्लोइंग ज़्यादा हो जाए, तो उस समय आपको जो है दूसरा जब शब्द आता है तो उसको बोलने में आपको कठिनाइयाँ होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि हम देखेंगे कि ब्रीदिंग पैटर्न के साथ साथ कैसे हम जो है अपने लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं, कैसे एयर कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, ताकि हमको जो बोलने में असुविधा हो रही है वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो जैसे कि हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो हमारा नॉर्मेटिव रेंज है, छोटे बच्चों में आप देख सकते हैं कि 15 सेकेंड तक लिया जाता है, जो कि हाँ, एज वाइज जो है आपका 6 महीने तक, 6 साल तक होना चाहिए, है ना। उसके बाद जो है एडल्ट में आपका जो है 25 हो जाना चाहिए, 25 सेकेंड्स। दी एयर रेशियो है, तो कैसे हमको इम्प्रूव करना है, जैसे कि हमने ब्रीदिंग पैटर्न बताया था, उसके बाद हम लोगों को जो एक्सरसाइज करनी है जिसमें हम लोगों को उसको इम्प्रूव करने की लंग्स कैपेसिटी को क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आप नॉर्मल रिलैक्स मोड में बैठें, ठीक है। उसके बाद जो है एक लंबी सांस लीजिए, उसके बाद इस तरह से आपको जो है, मतलब जितना आपका कैपेसिटी हो उतना आप बोल सकते हैं। इसके लिए आप जो है अपने फ़ोन में या घड़ी में देखिए, फ़ोन में टाइमर लगा लीजिए कि उस टाइमर के हिसाब से आप कितनी देर तक बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे करके ये साउंड को हमको प्रैक्टिस न कर कर के, प्रैक्टिस के थ्रू इसको और लंबा कैपेसिटी बढ़ाना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है मैक्सिमम फोनेशन ड्यूरेशन के अंदर आता है, तो जिसमें से ये हम पहला शब्द बता रहे हैं आप लोगों को, आ साउंड, ठीक है। इसको जब इम्प्रूव हो जाएगा तो इसके साथ साथ हमारे पास जो है ई साउंड है, ओ साउंड है, और श है, म है। तो इन साउंडों को हम लोग जो है प्रैक्टिस इसी के माध्यम से करेंगे। तो पहला, दूसरा जो शब्द हमारा है ई। इस तरह से हमको कंटिन्यूअसली बोलना है ना, ई करके है। इसमें ब्रेक नहीं करना है। जब आपको सांस लेनी हो तो आप स्टॉप करिए, स्टॉप करने के बाद एक लंबी सांस फिर से लीजिए, ऐसे लंबी सांस लीजिए। लंबी सांस लेने के बाद फिर से उसको जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इसमें टाइमर के अनुसार आपको पता चल जाएगा कि आपकी लंग कैपेसिटी कितनी है, उसको आपको कैसे इम्प्रूव करना है। इसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जो है इसी तरह से इम्प्रूव होता जाएगा। जैसे कि हमने आपको दो शब्द आज बता दिए, आ और ई।
ठीक है। तो आगे हम जो है ऊ और श और म के बारे में भी बताएंगे। तो अभी तक के लिए यही है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेक श्योर कि जो आप लोगों का जो है मैक्सिमम जो वॉइस की प्रॉब्लम है स्टटरिंग के लिए, स्टटरिंग में, वो आपका बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो जाएगा। जिसमें जो पॉज आता है, जो ब्रेक हो जाता है, जो आप अड़क अड़क के बोलते हैं, रुक रुक जाते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को बोलने के लिए आप पहले स्टॉप हो जाते हैं, फिर अचानक से शब्द को रिवाइज करते हैं और फिर वो आप फोर्सफुली उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे 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 उसमें आपको और टेक्निक के माध्यम से, जैसे कि जो जो समस्याएं होंगी तो वो पता चलती जाएंगी, उसी हिसाब से टेक्निक का अप्लाई होता है चला जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैक्सिमम फोनेशन ड्यूरेशन हम अभी आ और ई बताए हैं। अब आपको नेक्स्ट लेसन में ऊ म श, है ना, इन शब्दों को हम आपको करके बताएंगे प्रैक्टिस कैसे करनी है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।